दोस्तों, स्थानीय पुलिस की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, लेकिन यदि वही पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से ना करे तो रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी भला कौन लेगा। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो खेत की रक्षा भला कौन करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से और जिला जींद की एक ऐसी घटना कहानी को लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, जिला जींद के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के ऊपर उसके ही अधीनस्थ काम करने वाली महिला पुलिस कर्मचारियों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारियों के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दो टूक शब्दों में कहता था, या तो मेरे साथ एक रात बिता लो, मैं तुम्हें रातों रात प्रमोट कर दूंगा, और नहीं तो तुम्हारा डिमोशन करके तुम्हें नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, जानकारी अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को यदि कोई भी महिला कर्मचारी एक बार पसंद आ जाए, उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर वो उसका यौन शोषण करने को मजबूर कर देता था। जानकारी अनुसार ये एक अपने तरीके का पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें संबंधित आईपीएस अधिकारी ने किसी महिला पुलिस कर्मचारी को शारीरिक शोषण के लिए मजबूर किया हो, बल्कि ना जाने कितनी ऐसी महिला पुलिस कर्मचारी हैं जिनके साथ इसी आईपीएस अधिकारी ने खिलवाड़ किया। दोस्तों, ये मामला इतना ज्यादा संगीन है, गंभीर है कि जिस किसी ने भी इस बारे में पता चला और देखा और सुना तो हर कोई सकते में पड़ गया। हर कोई व्यक्ति एक ही बात सोच रहा है कि जब पुलिस के बड़े अधिकारी आईपीएस लेवल पर कुर्सी पर बैठकर इस तरीके के घिनौने जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं तो अपराधियों से भला क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या उपेक्षा की जा सकती है। पीड़ित महिला पुलिस कर्मचारियों में से एक महिला कर्मचारी ने सूबे के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को पत्र लिखा है और 200 हाल फिलहाल के दिनों में वो खत सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि शायद ही कोई नुक्कड़ गली चौराहा बचा हो जहां पर इस खत को लेकर चर्चा ना हो। दोस्तों, वो महिला कर्मी उस खत में लिखती है कि सीएम साहब, आप मेरे भाई समान हो, मैं आपकी बहन समान हूं। आपकी ही भाजपा सरकार में मेरी नौकरी लगी थी और ईमानदारी और मेहनत के बल पर मैं इस वर्दी को पहनकर महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करना चाहती थी। मैं महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन कभी मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं को इंसाफ दिलाते दिलाते मैं भी किसी बड़े अधिकारी के यौन शोषण का शिकार हो जाऊंगी। दोस्तों, वो महिला कर्मचारी ऐसी ऐसी बातों का जिक्र उस खत में करती है कि आप लोगों के सामने साझा करना भी उचित नहीं है। वो महिला कर्मचारी कहती है कि साहब जी, मेरी जैसी ना जाने कितनी नई नवेली लड़कियां जिन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में पुलिस की वर्दी अपने बदन पर पहनी थी, हर किसी के साथ ये आईपीएस अधिकारी खिलवाड़ किया करता था। ना जाने कितनी खूबसूरत महिला पुलिस कर्मचारियों को इसने छुआ था, ना जाने कितनी महिला पुलिस कर्मचारियों को अपने यौन शोषण का लगातार शिकार बनाता जा रहा था। और वो महिला कर्मचारी यही नहीं रुकी, बल्कि यहां तक कहती है कि महिला पुलिस अधिकारी जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी इस आईपीएस अधिकारी का साथ दिया करती थी। साथ ही साथ वो महिला कर्मचारी कहती है कि सीएम साहब, अब आप ही लास्ट उम्मीद हो, आप हमें न्याय दो, आप तुरंत प्रभाव से इस शिकायत पर एक्शन करो, और यदि आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन हम सबको आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस खत को जब लिखा तो खत के नीचे बकायदा 8 महिला पुलिस कर्मचारियों ने साइन तक किए हुए हैं। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी वाकई में ही सोचने पर मजबूर करने वाली है, लेकिन इस मामला में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम शासन प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें, चूंकि साख का सवाल है सरकार की और साख का सवाल है हरियाणा पुलिस की। आप लोगों ने हरियाणा पुलिस की हौसला अफजाई में तमाम तरीके के कसीदे तो सुने होंगे,
लेकिन उसकी फजीयत में ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें पुलिस विभाग की किरकिरी सामने आ रही हो। दोस्तों, आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी घटना कहानी को आपके इर्द गिर्द अंजाम दे दे और आपको कानों कान खबर भी न लगे। तो इसलिए सतर्क रहना, जागरूक रहना, क्योंकि सतर्क, अलर्ट और जागरूक रहने में ही बचाव है। सतर्क और जागरूक रहने में ही आप लोगों की भलाई है। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके का लेकर के एक और नया क्राइम एपिसोड। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते हाथ जोड़कर, सर झुका करके आप लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारी इस घटना कहानी को, एपिसोड को देश दुनिया के किसी भी नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठकर देखते हैं, सुनते हैं, और आपको रत्ती भर भी ये पसंद आता है, तो इसको तमाम सोशल मीडिया चैनल, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे आपका व्हाट्सएप है, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, चाहे एक्स है, चाहे आपका व्हाट्सएप है, तो हर जगह साझा करिएगा, हर जगह शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी जागरूक किया जा सके, और लोगों को भी सचेत किया जा सके, ताकि और लोगों की भी जिंदगी बर्बाद होने से पहले उनको हम जगा सके, जागरूक कर सके, और लोगों की जिंदगी हाशिए पर पहुंचने से पहले उनको हम बचा सके। दोस्तों, फिर कहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिएगा, अपनी जिंदगी में मदमस्त रहिएगा।